गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। आज हम समझेंगे लीनियर मतलब क्या, लीनियर ग्रोथ मतलब क्या, लीनियर डिके मतलब क्या और कुछ फंक्शंस के बारे में भी जानेंगे। तो देखो भाई साहब, मैंने हेडिंग तो लिख के लाया हूँ लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लेकिन समझते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखो, दो वर्ड से मिलके बन रहा है लीनियर ग्रोथ, तो क्यों ना दो वर्ड को अलग अलग ही समझ लेते हैं। तो समझते हैं भाई साहब, लीनियर का मतलब होता है चेंजेस होना। क्या होना भाई साहब? चेंजेस होना, वो भी किसी फिक्स स्पीड से। क्या बोला मैंने? लीनियर का मतलब होता है किसी फिक्स स्पीड से चेंजेस होना। लीनियर मतलब भाई साहब किसी भी चीज़ में फिक्स स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट रेट से चेंज होना, ये होता है लीनियर का मतलब। ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई साहब? लगातार लगातार बढ़ना, अच्छा, लगातार बढ़ना। देखो, जैसे कि ग्रोथ की अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, एक आधी आपने छोटे छोटे पेड़ पौधे देखे होंगे। मान लेते हैं एक छोटू सा आम का पौधा है, वो पहले साल में मान लो 2 फीट बढ़ा, फिर 3 फीट बढ़ा, फिर 8 फीट बढ़ गया चौथे साल, तीसरे साल में फिर 10 फीट बढ़ गया, ऐसे करके बढ़ता चला गया। तो जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये कभी नीचे नहीं आ रहा है, कभी हाइट छोटी तो नहीं हो रही ना, सिर्फ बढ़ती जा रही। उसे ही हम बोलते हैं ग्रोथ। लगातार बढ़ना या फिर बढ़ना, इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ। मेरी बात समझ आई? ठीक है, अब जरा समझना लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना, फिक्स स्पीड से लगातार बढ़ना। अच्छा, किसी चीज का फिक्स स्पीड से लगातार बढ़ना ही कहलाता है लीनियर ग्रोथ। क्या पॉइंट समझ आए? अच्छा भाई साहब, समझ आ गए। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, एक आधी एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक अच्छा एग्जांपल लूं। तुम्हारे पास गुल्लक होगी, गुल्लक देखी ना, अबे गुल्लक जिसमें तुम पैसे डालते हो, सेविंग्स करते हो, वही गुल्लक। पिगी बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पिगी बैंक, हाँ। तो गुल्लक, हिंदी में गुल्लक बोलते हैं, तो गुल्लक बोलते हैं भाई साहब। तो गुल्लक में मान लो तुम्हारे गुल्लक में 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया तुम्हारी गुल्लक में डला हुआ है अभी, ठीक है। अब तुमने सोचा कि क्यों ना मैं हर दिन इसमें 20-20 रुपया डालूं। अगर तुम 20-20 रुपये डालोगे तो क्या होगा? जीरो डे पे, ध्यान से देखना, जीरो डे मतलब क्या? जैसे कि वो गुल्लक वहाँ पड़ी है, वहाँ पे पड़ी है, कहीं पड़ी है, अभी इसमें 100 रुपये डले हैं गुल्लक के साथ, उसमें तुमने डालना शुरू नहीं किया, तो उसको हम जीरो डे बोल सकते हैं। स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इतना पता है कि इसमें 100 रुपये हैं। तो जीरो डे पे कितने रुपए होंगे? उसमें 100 रुपये होंगे। पहले दिन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट डे पे तुम 20 रुपये डालोगे। कितने रुपए डालोगे? 20 रुपये। तो 20 में 20 प्लस कर दोगे। अरे हाँ ना बोले यार, 100 प्लस 20 बोले, या फिर मैं डायरेक्ट बोल दूँ 120 रुपये हो जाएंगे उसमें, उस दिन तक की सेविंग्स। अरे हाँ ना बोले यार। इसी तरीके से सेकंड डे पे फिर से तुम 20 रुपये डालोगे, तो उस दिन तक कितनी सेविंग्स हो जाएगी आपके पास? 140 रुपये हो जाएंगे। थर्ड डे पे कितना हो जाएगा पैसा आपके पास भाई साहब? 160। 20 रुपये फिर डाल दोगे। चौथे दिन पे क्या होगा? 20 रुपये फिर डालोगे तो 100 रुपये सेविंग्स हो जाएगी। तो ज़रा समझना, पहले 100 रुपये थे, फिर 120, 140, 160, 180, बढ़ रहा है, हमारी सेविंग्स बढ़ रही है, और एक सेम स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है। तो जब एक कांस्टेंट स्पीड से कोई चीज़ बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर ग्रोथ। अरे हाँ ना बोल यार। तो ये लीनियर ग्रोथ का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हुआ, ठीक है। इसी तरीके से लिखा है लीनियर डिके। लीनियर डिके का मतलब क्या होगा भाई साहब? डिके का मतलब होता है लगातार घटना। तो लीनियर डिके का मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? फिक्स स्पीड से लगातार घटना या बढ़ना होता है हमारा लीनियर ग्रोथ, घटना होता है लीनियर डिके। अरे हाँ ना बोल यार। इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ, छुटकू सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे मोबाइल की बैटरी 100% है। अच्छा, मोबाइल की बैटरी 100% है, ठीक है। तुमने 100% तो कर ली। अगर तुम 1 घंटे उसको चलाते हो, ऐसा हो रहा है 1 घंटे में 10% वो डाउन हो जा रही है, 10% बैटरी पी ले रहा है आपके चलाने के कारण, ठीक है। क्या हो रहा है? अगर मैं 1 घंटा उसको चलाता हूँ, तो 1 घंटा अगर मैं उसको चलाता हूँ 10% कर रही है, तो मैं बोलूँ 0 आवर्स पे वो बैटरी कितनी परसेंट चार्ज होगी? 100% चार्ज रही होगी। अभी 0% मतलब क्या? 0 आवर मतलब क्या? वो फ़ोन वहाँ पड़ा है, तुमने उसको टच भी नहीं किया, चला भी नहीं रहा है, तो उसकी जो बैटरी रहेगी पूरी की पूरी रहेगी। तो 0% पे पूरी की पूरी बैटरी रहेगी, मतलब 100% बैटरी रहेगी।
1 घंटे बाद, 1 घंटे जब तुम बच्चे खूब ज़ोर से खूब बढ़िया पबजी खेल के खूब चला लोगे, फिर बैटरी कितनी बचेगी भाई साहब? अगर 10% गिर जाएगी तो 90% बचेगी। 2 घंटे बाद दूसरे घंटे पे क्या हो जाएगा? वो बैटरी 80%, तीसरे घंटे पे थर्ड आवर पे क्या हो जाएगा? 70% बचेगा। कितना बचेगा बैटरी भाई साहब? आपका बैटरी कितना बचेगा? बैटरी कितनी बचेगी फ़ोन की? 70% बचेगी। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, पहले 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, लगातार घट रहा है, वो भी लगातार घट रहा है। किस हिसाब से? हर बार 10-10 घट रहा है, मतलब लगातार फिक्स स्पीड से घट रहा है। तो इसे हम बोलते हैं, इस चीज़ को ही हम बोलते हैं लीनियर डिके। और जो लगातार बढ़ता है उसे हम बोलते हैं लीनियर ग्रोथ। क्या चीज़ भाई साहब? लीनियर ग्रोथ। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। क्या बात है, समझ आई? ठीक है, अब ज़रा समझते हैं फंक्शन का मतलब। फंक्शन क्या होता है? अबे फंक्शन कुछ नहीं होता, पॉलीनॉमियल कोई फंक्शन बोलते हैं। मैंने आपको बताया था। क्या भाई साहब? पॉलीनॉमियल कोई फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पॉलीनॉमियल हो पी ऑफ एक्स बराबर 10x + 6। क्या है? एक पॉलीनॉमियल 10x + 6 पॉलीनॉमियल है। तो इसको हम पढ़ते कैसे थे? इसका मतलब क्या होता था, ध्यान से देखना। जो मेरा पॉलीनॉमियल है वो x वेरिएबल के टर्म्स में है, और पॉलीनॉमियल क्या है? 10x + 6। जो मेरा पॉलीनॉमियल है, p मतलब क्या? मेरा पॉलीनॉमियल, जो मेरा पॉलीनॉमियल है वो x वेरिएबल के टर्म्स में है, और पॉलीनॉमियल क्या है? 10x + 1। अगर मैं x की जगह कोई नंबर डालता हूँ, और यहाँ पे रखता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तो जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी? पॉलीनॉमियल की वैल्यू आएगी। किसकी वैल्यू आएगी भाई साहब? पॉलीनॉमियल की वैल्यू आएगी। अरे हाँ ना बोल यार। तो ज़रा समझो। अब एक वापस से रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। सोचो कि आप गए अमेरिका घूमने। ये सोचने वाली बात है, सोच लेते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। तो अपन इंडिया का क्यों सोचें? आजू बाजू में तो हम चले ही जाएंगे ना कभी। थोड़ा बाहर का सोचते हैं। मान लो आप यूएसए गए, आप यूएसए जाओगे, घूमोगे, खुद की बाइक हो भी सकती है, नहीं भी हो, लेकिन क्या कर सकते हो आप? टैक्सी तो लोगे। तो सोचो अगर आपने एक टैक्सी ली, टैक्सी का चार्जेस हुआ, वो चार्जेस आपको किसी एक फंक्शन के फॉर्म में दे दिया, मतलब पॉलीनॉमियल के फॉर्म में दे दिया, तो फंक्शन के फॉर्म में दे दिया। किस हिसाब से भाई साहब? चार्जेस है c ऑफ x बराबर 100 + 60d। 100 + 60d है, cx बराबर 100 + 60d। हाँ ये है, और कुछ और चीज़ें दी हैं भाई साहब। जो c है ना वो क्या है? कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कॉस्ट ऑफ चार्ज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सी क्या है? जो भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो उसका कॉस्ट लग रहा है। और डी क्या है? डी भाई साहब आपका डिस्टेंस है, जितना भी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो इसको समझना भाई साहब, कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। एक मिनट, एक्स नहीं, डी वेरिएबल टर्म्स में, तो डी लिख दो, डी लिखेंगे ना, ध्यान से देखना। सी ऑफ डी मतलब क्या? सी ऑफ डी मतलब क्या? जो मेरा कॉस्ट है वो डी वेरिएबल के टर्म्स है। मैं ये बोलूँ कॉस्ट मेरा डी वेरिएबल के टर्म्स में है, या फिर मैं ये बोलूँ जो मेरा कॉस्ट है वो डिस्टेंस के टर्म्स में है। जो मेरा कॉस्ट है वो डिस्टेंस के वेरिएबल के टर्म्स में है। अरे हाँ ना बोल यार, जो मेरा कॉस्ट है वो डिस्टेंस के टर्म्स में है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं डिस्टेंस, जितना मैं डिस्टेंस चलूँगा, सोचो अगर डी की जगह मैं कोई नंबर डाल दूँ, मतलब कोई एक्चुअल डिस्टेंस डाल दूँ, और फिर इसे सॉल्व करूँगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो मुझे क्या मिलेगा? वो बेसिकली मुझे चार्ज मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, जितना भी मेरा कॉस्ट लग रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं डिस्टेंस मैंने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो सी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? 100 + 60 × 1। अरे हाँ ना बोल यार, 100 + 60 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, 60 + 100 हो जाएगा 160। मतलब सी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 160। सी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 160। यानी कि भाई साहब अगर मैं 1 किलोमीटर चलूँगा, अगर मैं कितना डिस्टेंस चलूँ, अगर मैं 1 किलोमीटर चलूँगा तो कितनी कॉस्ट आएगी? 160 रुपये आएगी। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बोलते हो यार? अगर मैं 1 किलोमीटर चलूँगा तो डिस्टेंस का कितना कॉस्ट आएगा? 160 रुपये आएगी। तो ये भाई साहब हमारा काय का फंक्शन था? कॉस्ट। क्या फंक्शन था? कॉस्ट और डिस्टेंस का फंक्शन था। आप इसको कॉस्ट और डिस्टेंस का रिलेशन भी बोल सकते हो। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई रियल लाइफ एग्जांपल हो, अभी तो हमें फंक्शन दिया था, फिर हमने सॉल्व किया था। अब अगर आपसे बोला हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको फंक्शन बनाना है, हम एग्जाम्पल देना है, फंक्शन बनाना है, पॉलीनॉमियल बनाना है, कैसे बनाएंगे? तो देखो सेम टू सेम एग्जाम्पल लेते हैं, बार ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा समझा के बताऊंगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो समझते हैं रियल लाइफ एग्जांपल से। अच्छा 120 कब हो रहा था? समझना,
0 डे पे 100 रुपये लग रहे थे। तो डे 1 पे कितना लग रहा था भाई साहब, डे 1 पे मुझे 120 लग रहा था, या फिर मैं ये बोलूँ कि 100 रुपये तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी गुल्लक में पड़े थे। मैंने उस दिन मैंने 20 रुपये और डाल दिए उस गुल्लक में, तो उस दिन तक मेरे पास कितने रुपये हो गए, 120 रुपये हो गए। मतलब भाई साहब 100 रुपये ऑलरेडी थे, उस दिन मैंने कितने डाल दिए, 20 रुपये और डाल दिए। अगर सेकंड डे की बात करूँ, डे 2 की बात करूँ, तो मतलब 100 रुपये मेरे पास ऑलरेडी थे, 100 रुपये मेरे पास ऑलरेडी थे। अगर मैं पहला दिन और दूसरा दिन दोनों का इकट्ठा कैलकुलेट करूँ, या फिर इकट्ठा सोचूं कि सेकंड डे तक मैंने कितने रुपए डाल दिए होंगे उस गुल्लक में। अगर मेरे पास 100 रुपये ऑलरेडी थे, तो सेकंड डे तक मैंने 40 रुपये और डाल दिए होंगे उसमें। अरे हाँ ना बोल यार, या तो मैं ऐसे 40 बोलूँ या मैं क्या बोलूँ, उस दिन तक मैंने 20-20 रुपये 2 बार डाल दिए होंगे, और पहले दिन पे मैंने 20-20 रुपये कितनी बार डाले होंगे, एक बार ही डाला होगा। अगर तीसरे दिन की बात करूं, तो तीसरे दिन पे मेरे पास 100 रुपये ऑलरेडी बैंक में गुल्लक में थे, तो तीसरे दिन तक मैंने 20-20 रुपये 3 बार डाल दिए होंगे। चौथे दिन तक क्या हो रहा होगा, 100 रुपये मेरे पास थे, चौथे दिन तक 20-20 रुपये मैंने 4 बार डाल दिए होंगे। कितनी बार, 4 बार डाल दिए होंगे। इसी तरीके से अगर मैं सोचूं कि डी नंबर ऑफ डेज मतलब क्या, डी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 5वां दिन हो सकता है, 6वां दिन हो सकता है, 20वां दिन हो सकता है, 1000वां दिन हो सकता है, 10वां दिन, 20वां दिन, 15वां दिन, 20वां दिन, 25वां दिन, कुछ भी हो सकता है। डी क्या है, नंबर ऑफ डेज। कि डी नंबर ऑफ डेज पे मेरे पास मैंने कितने रुपए डाले होंगे, जरा सोचो। अगर मुझसे पूछा जाए डी नंबर ऑफ डेज पे मैंने कितने रुपए डाले होंगे, तो 100 रुपये मेरी बैंक में थे, 20-20 के नोट मैंने 20-20 के सिक्के मैंने कितने टाइम डाल दिए होंगे उस दिन तक 20-20 के सिक्के मैंने डी टाइम्स डाल दिए होंगे। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब मैंने इतना अमाउंट उस दिन डाल दिया होगा। तो उस दिन का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, उस दिन तक की टोटल सेविंग्स, उस दिन तक का टोटल उस गुल्लक में पैसा कितना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, 100 + 20 डी, अरे हाँ ना बोल यार, 100 + 20 डी उस दिन तक की टोटल सेविंग्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस दिन तक की टोटल सेविंग्स हो जाएगी। अरे हाँ ना बोल यार, तो ध्यान से देखो, ये बेसिकली क्या है, एक पॉलिनोमियल ही तो मिला डी वेरिएबल के टर्म्स में, पॉलिनोमियल बोलो या फिर फंक्शन बोलो, डी वेरिएबल के टर्म्स में। अरे हाँ ना बोल यार, ये सेविंग्स कैसे हुई, ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा ना। देखो 100 + 20 करोगे तो 120 आएगा। 120 बेसिकली क्या था, उस दिन तक का अमाउंट था। 100 + 40 करोगे कितना आ रहा है, 140। 140 क्या था, उस दिन तक का अमाउंट था। इसी तरीके से 100 + 20 इंटू डी करोगे तो क्या आएगा, उस दिन तक की सेविंग्स आएगी। और उस दिन तक की सेविंग्स क्या है भाई साहब, एक फंक्शन है। तो इसको मैं कैसे डिनोट कर सकता हूँ, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकता हूँ, दैट एफ ऑफ डी बराबर 100 + 20 डी। अरे हाँ ना बोल यार, इसका मतलब क्या, जो मेरा फंक्शन है वो डी वेरिएबल के टर्म्स में है। मैं डी वेरिएबल के टर्म्स में बोलूँ या फिर बोलूँ मेरा डेज के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, डेज के दिनों के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, दिनों के टर्म्स में। और ये क्या थी भाई साहब, सेविंग्स थी। तो क्यों ना मैं इसको डी से ना एफ से ना डिनोट करके एस से डिनोट कर दूँ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरी सेविंग्स है वो किस वेरिएबल के टर्म्स में, डेज के टर्म्स में। जो मेरी सेविंग्स है वो डी वेरिएबल के टर्म्स में, या फिर जो मेरी सेविंग्स है वो दिनों के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, दिनों के टर्म्स में। और इस तरीके से हम हमारा फंक्शन बना सकते हैं किसी भी रियल लाइफ एग्जांपल से। क्या बात समझ आई, ये क्या था, एक फंक्शन ही तो बन गया। ये क्या था, रियल लाइफ सिचुएशन थी और एक फंक्शन बन चुकी। अरे हाँ ना बोल यार, अगर कोई पूछे इसमें पैसे का और किसका भाई साहब, दिनों का क्या रिलेशन है, कोई मुझसे पूछे इस रियल लाइफ सिचुएशन में पैसों का और दिनों का क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखोगे ये रिलेशन है कि भाई साहब जो भी जितने भी दिन होंगे उसकी अगर कॉस्ट निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, 100 + 20 डी से। तो यही इनके बीच का रिलेशन है। क्या बात क्लियर हुई, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें सिखानी थी, यही हमें अगली एक्सरसाइज में काम आने वाली, मतलब 2.4 में काम आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।